तो दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको कहानी जिनकी बताने जा रही हैं उनके साथ मैं बैठी हूँ। तो आपको बताना चाहूँगी, मैं जयपुर आई हूँ और जयपुर में जिनसे मुलाकात करने आई हूँ उनकी उम्र 70 वर्ष है। उनका नाम है सरोज शर्मा जी। अभी जो दर्द आपको शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ ये बताइए, और कहाँ तक गया शरीर में? मेरा सीधा डायरेक्ट घुटनों से दर्द हुआ। ठीक है। घुटनों से लेकर मेरे पैर हो गया। अच्छा। इससे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये जो दर्द हुआ है ये आपके बैक में जो नसें होती हैं उनका गुच्छा बना। तो उन्होंने मुझे SKL। तो घुटनों में ज्यादा तकलीफ होती थी या कमर में? दोनों में होती थी। दोनों में हो रही थी। यहाँ से दर्द गिर जाता है, खिंचाव था मतलब। तो पैर ऐसे सीधी भी, अभी तो आप सीधी कर रही हैं, तो जैसे पैर सीधे करते हैं तो नसें हमारी खिंचती हैं। तो अभी आपको दर्द हो रहा है, ये जो पैर आपने सीधा किया अभी खिंचाव है किसी तरीके का? कोई खिंचाव नहीं है, आराम से आप पैर सीधे कर पा रही हैं। तो आपको एक ही पैर में तकलीफ थी? तो अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, लेकिन ऐसे ही हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अभी बहुत सारे काम हम आपसे कराएंगे जो काम आप नहीं कर पा रही थी। और बहुत बड़ी बात है कि 70 साल की उम्र में आप खुद को फिट रख रही हैं मैम, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं। तो चलिए आपसे कुछ काम कराएंगे मैम, और अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे 70 साल की सरोज शर्मा मैम कितनी अच्छी अब हो गई हैं उन 6 महीनों में, जहाँ पे वो 8 से 9 महीने पहले दर्द से करहा रही थी। 3 महीने बेड पे रही हैं, वो बेड से उठ नहीं पाती थी। उनके पति उनको उठाते थे, बिठाते थे, यहाँ तक कि वॉशरूम तक जाने में वो असमर्थ थी। आज की डेट में देखिए, हम खुद आपको दिखाएंगे कि कैसे वो खुद चलती हैं, अपने काम खुद करती हैं। ना सिर्फ वो खुद का ख्याल रखती हैं बल्कि परिवार जो उनका है, यानी कि उनकी बेटी आई हुई हैं, उनके जो पति हैं, उनके भी वो सारे काम खुद कर लेती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। तो चलिए मैम चलते हैं आपके किचन की तरफ। जी तो किचन में सारा काम आप खुद कर लेती हैं? लाइट किधर? लाइट है? लाइट जला दी जी। बताइए, मुझे बताइए। ठीक है। तो खाना वाना सब आप खुद ही करती हैं? अच्छा, कोई अगर आ जाए मेहमान, तो 4-5 लोग आ जाए तो आप खुद ही खड़े होके बनाती हूँ, खड़े होके बना लेती हूँ। अच्छा। तो हमें दिखाइए, आप अब नीचे झुक पाती हैं? आटे वगैरह, यहाँ चावल वगैरह सब रखे होंगे। जी। तो नीचे बैठ के आप बर्तनों को भी संभाल सकती हैं, ये बताइए। नहीं, बैठ के नहीं संभाल सकती। अच्छा। थोड़ा ही झुक पाती हैं अभी आप? ठीक है। बैठ करके मैं नीचे बैठ करके उठ नहीं पाती हूँ, ये है थोड़ी दिक्कत मुझे। चलिए आप बाहर की तरफ चलते हैं कि आप कितना चल पाती हैं। तो देखिए दर्शकों, ये अभी चल पा रही हैं सरोज मैम, जो कि बिल्कुल नहीं चल पाती थी। और देखिए अभी कदम ताल थोड़ी धीरे है इनकी, क्योंकि 50% ही इनको आराम मिला है, लेकिन उम्मीद है उनको कि वो 100% भी ठीक हो जाएंगी। तो ये उम्मीद बरकरार रखिएगा मैम। जहाँ देखिए कदम एक भी आगे नहीं हो पा रहे थे, अब आप छोटे कदम रख रही हैं, लेकिन इसमें ही संतुष्टि हो जाती है कि जहाँ पैर आगे ही नहीं बढ़ रहा था वहाँ पे बिल्कुल कह सकती हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। जी कह सकती हूँ कि जहाँ मैं चल ही नहीं पा रही थी, आज मैं इतना चल रही हूँ, इससे बढ़कर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा और चल के हमें दिखाइए जी। और वो बेड भी मैम मैं देखना चाहूँगी, जिस बेड के सहारे आप 3 महीने थी जी। तो हम इनके घर के अंदर जा रहे हैं दर्शकों, और आपको दिखाते हैं कि जिस बेड पे उन्होंने 3 महीने गुजारे, यही बेड है। जी। इसी पर मैं लेटी रही 3 महीने तक, उठ नहीं पाती थी बिल्कुल भी। कोई सहारा वगैरह लेती थी आप? सहारा तो मेरे हस्बैंड का ही था, और किसका। अच्छा, कभी खुद कोशिश की कि ये पकड़ के उठूं, वो पकड़ के उठूं? नहीं, उठ नहीं पाती थी बिल्कुल। अच्छा, स्टिक कभी सहारा नहीं लिया आपने? नहीं, वो पकड़ के मेरे को उठा के ले जाते थे। हाँ। और मैं यहाँ लेट जाती थी फिर। अच्छा, अब आपको तकलीफ है नहीं, तो अब आप हमें बैठ के भी दिखाइए और उठ के भी दिखाइए जी। देखिए इस बेड ने आपका 3 महीने साथ दिया है, आपको उठने नहीं दिया है, लेकिन देखिए वाह, अब आप उठ पा रही हैं। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऊंचाई भी इतनी नहीं है, आसानी से इंसान उठ भी सकता है, बैठ भी सकता है, लेकिन तकलीफ बहुत ज़्यादा ही थी कि आपके हस्बैंड आपको उठा के ले जाते थे। तो चलिए आइए बाहर की तरफ चलते हैं जी। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है।
तो दर्शकों देखिए वो बेड हमने आपको दिखाया जो सरोज जी को उठने नहीं देता था और उनके पति जो है उनको बाथरूम तक लेके जाते थे। ये जो बाहर का मैम पूरा एरिया है, अब आपको अगर मैं कहूँ कि आप थोड़ा हमें वॉक करके दिखाएं तो आसानी से वॉक हो जाएगा, ये तकलीफ उठ जाती है? नहीं चल लेंगी यहाँ पे आप? हाँ चल। अच्छा कितनी देर चल पाएंगी बताइए? अब ये तो मैं नहीं बता सकती पर मैं चल पाऊंगी ये चल। और कपड़े आप खुद ही धोती थी? हाँ कपड़े और सुखाती भी आप खुद ही थी? हाँ सुखाते भी धोती। तो आइए थोड़ा आइए हमारे साथ जी। तो सरोज मैम जब हाथ से अब कपड़े धोती हैं तो हाथ में किसी तरीके की कोई तकलीफ तो नहीं होती? नहीं ऐसे खींचती है, बस नस खींचती है, बस थोड़ी देर के लिए खींचती है फिर ठीक हो जाती है। लेकिन बैठ के आप कपड़े धोती होंगी? हाँ। कमर पे जोर पड़ता है फिर? नहीं वो ऊंचा है एक बैठने वाला, उस पे बैठ के धोती। अच्छा पहले जब आप उस ऊंचे पे भी बैठ के कपड़े धोना चाह रही होंगी, क्या धो पाती थी? नहीं तब दिक्कत होती थी बहुत। दिक्कत होती थी? हाँ। तो कमर पे जोर पड़ता था कमर और पे पैरों पे? पैरों पे भी पड़ता था। क्योंकि आगे बैठने में दिक्कत होती थी भयंकर, लेकिन अब ठीक है, अब मैं कर लेती हूँ। चलिए, यानी अब आप कपड़े भी धो लेती हैं, खड़े होके खाना भी बना लेती है। कितने लोगों का खाना बना लेंगी खड़े होके ये मेरे घर बताइए? में कम से कम 6 लोगों का तो बनता ही है। अच्छा रोज बनता है 6 लोग? 6 लोगों का और आप खुद बनाती हैं? मैं खुद बनाती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें वाकई में भावुक कर दिया अपनी कहानी बता के। आप ठीक हो गई हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और बहुत अच्छी हो जाएं आप, बहुत जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए, 100% आपको आराम मिल जाए। हम तो दिल से यही दुआ करते हैं मैम। तो शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। पी के जाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तकलीफ हम आपको ज़रूर देंगे। तो दर्शकों देखिए अभी आपने सरोज शर्मा मैम से मुलाकात की और यही सच्चाई जानने हम इतनी दूर पहुँचे हैं, क्योंकि हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए ना सिर्फ बातचीत सुनाते हैं दर्शकों की, आइए आइए मेरे साथ आइए, बल्कि हम वो एक्टिविटी आपको दिखाते हैं जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे और कितनी तकलीफ से वो गुजरे हैं। समझ पाना यकीनन मुश्किल होता है, क्योंकि वही ये पीड़ा जान सकती है, वही ये दर्द जान सकती है जिसने झेली हो दर्द इतना ज़्यादा। मैं फिर आपको यहाँ पे बार बार रिपीट करना चाहूँगी, बेड पे अगर कोई इंसान आ गया है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी से हार चुका है। उसे लगता है कि बस अब किसी तरीके से ऊपर वाला मुझे उठा ले, अब मैं इस दर्द के सहारे आगे नहीं चल पाऊँगा। ये ख्याल आपके मन में भी आया? बिल्कुल।